जय हिंद दोस्तों, मैथ सभा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस देख चुके थे। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ कौन सी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका देखिए जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है कौन सी होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतर प्लस सब्जेक्ट होता है। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ई वाला ऑब्जेक्टवा आकर इधर कौन सी हो जाता है तो सब्जेक्ट हो जाता है। और जो हैड होता है तो उसी तरह हैडे लिख देते हैं और हैड के बाद इसमें बीन लिखते हैं और तब लिखते हैं कौन सी भीतर लिखते हैं और बाई उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं तो कौन सी में चेंज हो जाता है तो ऑब्जेक्ट में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे हम एक्टिव का उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे यू हैड टेकन ए मेडिसिन। यहाँ पर शुरू वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके पहले वाला जो होता है इस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जहाँ भीतर है उसके बाद वाला कौन सी होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ई ऑब्जेक्टवा को इधर लाकर हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो और जैसे वर्ब थर्ड है कौन सी टेकन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सी है मेडिसिन। तो मेडिसिन आकर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे यहाँ पर मेडिसिन। कौन सी लिखेंगे तो मेडिसिन लिखेंगे। और इस हो गया सब्जेक्ट। अब लिखेंगे हैड, तो यहाँ पर हैड लिख देंगे। हैड के बाद कौन सी लिखेंगे तो बीन लिखेंगे, बीन यहाँ पर बीन। और फिर लिखना है भीतर। तो याद रखिए कि जब ये ऐसा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, जौन यहाँ पर भीतर होता है वहीं यहाँ पर भी भीतर हो जाएगा। भीतर ही अपने आप पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव में भीतरे होता है, बनाया नहीं जाता ही तो अपने आप में भीतर दिया है। तो यहाँ पर कौन सी है भीतर टेकन है तो टेकन लिखेंगे। और फिर टेकन हो गया भीतर। अब तब लिखेंगे क्या बाई। अब सीधे लिखना है ऑब्जेक्ट कहाँ कौन सी बनेगा तो इस सब्जेक्टवा कर इधर वाला सब्जेक्टवा कर इधर कौन सी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आप पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं वॉइस का पार्ट 1 में जो यू कौन सी में बदलता है तो यू में बदलता है। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया कौन सी मेडिसिन हैड बीन टेकन बाई यू, हो गया पैसिव का। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लीना हैड फिनिश्ड द टास्क। अब यहाँ पर हैड के पहले जोन रहेगा तो कौन सी होगा भाई तो ई होगा कौन सी सब्जेक्ट। और जस्ट हैड के बाद वाला कौन सी है तो वर्ब है। अब वर्ब के बाद वाला क्या है तो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आकर इधर कौन सी होगा सब्जेक्ट होगा। तो होगा कौन सी द टास्क। क्या होगा तो द टास्क होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पर कौन सी लिखेंगे हैड बीन, तो हैड बीन लिख देंगे। हैड बीन आप तब लिखेंगे भीतर। तब फिनिश्ड कौन सी है ये भीतर है तो हो गया कौन सी फिनिश्ड। तब क्या होगा फिनिश्ड के बाद कौन सी लिखना है बाई। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इधर सब्जेक्ट कौन सी है लीना। तो लीना क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाम है। तो बाई के बाद यहाँ पर लीना है तो लीने लिख देंगे। ये भी हो गया। अब दो तो हम बना दिए हैं एक्टिव से पैसिव। अब पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए अब यहाँ ये उदाहरण है पैसिव का। तो इससे हम कौन सी अब इससे पर हम इसमें आ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम में 2 एक्टिव से पैसिव आता है तो और 2 पैसिव से एक्टिव ही आता है। अब इससे हम इसमें आए हैं, अब इकरा से इसमें हम जाएंगे। ठीक है, तब देखिए ये पहले ही बता दी है कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन सी एक्टिव का क्या होगा तो सब्जेक्ट होगा। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट बाई के बाद वाला बाई के बाद तो राम है तो राम कौन सी में चेंज होगा तो एक्ट के मतलब एक्टिव समझिएगा। बाई कौन सी नाम है तो बाई के बाद वाला जो अब देखिए क्या होता है पैसिव से एक्टिव जाना है तो बाई के बाद वाला पहले पहचानिए। तो बाई के बाद वाला कौन सी है राम। तो राम आकर इधर आगे क्या होगा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे कौन सी नाम। यहाँ पर नाम है तो नामे लिख देंगे राम। अब इससे हम इसमें जा रहे हैं तो केवल सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद हैड प्लस भीतर प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। तो राम के साथ लिखेंगे कौन सी हैड लिखेंगे। इसमें तो बीन छोड़ देना है क्योंकि इससे हम इसमें ना जा रहे हैं तो बीन छोड़ देना है, सीधे लिखना है भीतर। तो बीन के बाद वाला इसमें भीतर है तो डॉन हो गया डॉन। और एक्टिव में बाई हुई कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है ईट है। मैंने एक पैसिव का सब्जेक्ट कौन सी ईट है। तो अगर पैसिव का और सब्जेक्ट है तो एक्टिव का कौन सी हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हो गया राम हैड डॉन इट होगा। एक और उदाहरण है यहाँ पर जैसे इसका एक्टिव बनाएंगे तो अब बोले ना बाई के बाद वाला सीधे सब्जेक्ट होगा। तो बाई के बाद है कौन सी हिम, पहले ही
शुरू वाला वीडियो देख लीजिएगा, हिम बदलता है क्या में, ही में। तो बाई के बाद है कौन सी, हिम है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इसको हिम के बदले सब्जेक्ट बनाना है तो कौन सी, ही होगा। ही होकर चाहे कुछ भी होकर उसके साथ हैड लगता है, हैड लगता है। तो ये देखिए, इससे हम इसमें जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट मिल गया, हैड मिलेगा, तो भीतर लिखना है। तो भीतर क्या है, तो बॉट, बॉट बाई का भीतर होता है, तो बॉट के बोटे रह जाएगा, बॉट, BOUGST, बॉट, बॉट ही हैड बॉट। आप पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव का अब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही हैड बॉट, तब होगा क्या, तो ए कार, ए कार है ना, ठीक है, ए कार। या इतना समझ में आ ही गया होगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद बढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और न ही उसका मतलब वॉइस होता है। बनाने के लिए तो हम तो बता सकते हैं, बनता भी है, लेकिन नहीं पढ़ना है तो अब बने रहिए, आगे वीडियो सिखा रहे हैं कौन सी, सिंपल फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कौन सी होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, आई और वी के साथ लगता है कौन सी, सेल। अब बाकी जितना रहेगा उसके साथ लगता है कौन सी, विल। अब इसका पैसिव, आप पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टवा आकर इधर सब्जेक्ट होता है, हर बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। अब सब्जेक्ट होगा, उसके इस सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल लिखिएगा, तब इसमें जुड़ता है क्या, एक तो बी जुड़ जाता है, बी, तो भीतर प्लस बाई, इधर सब्जेक्ट हुआ जाकर उधर कौन सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस पर उदाहरण मैं लिखा हूँ, जैसे राम विल सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर सेल या विल के बाद जो भी होगा ना वो V1 में होगा, ठीक है, सीधा वर्ब होगा। सेल हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जो रहेगा सीधा वर्ब, इसके पहले जो रहेगा कौन सी होगा, सब्जेक्ट होगा। तो राम यहाँ पर विल है, तो विल के बाद वाला सीधे कौन सी है, ई। सबसे पहले आपको पहचान में आना चाहिए इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है, तब आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया राम विल सिंग ए सॉन्ग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है विल, इसके जस्ट बाद वाला हो जाएगा वर्ब। वर्ब के बाद वाला जितना बचता है वो कौन सी होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर, सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, तो ए सॉन्ग। आप बोले हैं खाली आई चाहे भी दिखाई देगा तो उसके साथ सेल लिखिएगा, और जॉन कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो उसके साथ विल लिखिएगा। तो ए सॉन्ग लिख दिए हैं, और तब लिखेंगे कौन सी, विल, ए सॉन्ग विल। तब देखिए जब ये हो जाएगा उसमें, उसके बाद कौन सी लिखेंगे, एक तो बी लिखेंगे। जब बी लिखेंगे तो भीतर बनाएंगे। अब इस वर्ब का ना भीतर बनता है, तो इसमें वर्ब कौन सी है, सिंग है। सिंग का V2 होता है सॉन्ग, मैंने संग भी बोल सकते हैं, SNG। भीतर होता है कौन सी, तो सुंग होता है। तो बी यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, सुंग, सुंग। और तब लिखेंगे कौन सी, बाई, बाई लिखेंगे यहाँ पर। इधर वाला है कौन सी, सब्जेक्ट, नाम है राम, तो या के बाई नाम है तो नाम के बदले नामे लिखा जाता है राम, ये हो गया ही। फिर एक और उदाहरण है यहाँ पर एक्टिव, सी विल किल ए टाइगर। जब भी सेल या विल दिखाई देगा तो उसके जस्ट बाद वाला होगा वर्ब, वर्ब के बाद वाला जो भी दिखाई देगा वो होगा कौन सी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया होगा कौन सी, ए टाइगर, ए टाइगर। ये नहीं आपको मालूम है, मतलब नहीं जरूरत है इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, केवल एग्जाम में आएगा और आपको बनाना है बस। ए टाइगर यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, ए टाइगर। अब ए टाइगर के अनुसार सेल की विल तो होगा कौन सी, विल, विल। तब लिखेंगे कौन सी, सेल विल में से हो गया, तब बी भीतर। अभी किल है ना, तो इसका भीतर होता है कौन सी, किल्ड, कौन सी होगा, तो किल्ड होगा, किल्ड होगा। और फिर किल्ड होगा तब लिखना है कौन सी, बाई। अब बाई के बाद इधर देखिए सी है, तो सी, और सी को ले जाकर ऑब्जेक्टिव, सी का ऑब्जेक्टिव किस कौन सी होता है, तो हर होता है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। आई मी में बदलता है, मी आई में बदलता है, बी होता है अस में बदलता है, अस वी में बदलता है। इसी तरह
दे बदलता है दे में तो दे बदलेगा दे में, यू यूए में चेंज होता है, ही बदलता है हिम में, हिम बदलता है ही में, सी बदलता है हर में और हर बदलता है कौन सी में, सी में। तो देखिए अब ये दो ठो हो गया है एक्टिव से पैसिव। अब दो बना रहे हैं यहाँ पर, पहले तो हम इधर से सीधा में आ रहे थे। एक्टिव से पैसिव आसान होता है, लेकिन पैसिव से भी एक्टिव आसान होता है, लेकिन कितना लोग बहुत बड़ा इसको भारी समझते हैं। तो कुछ नहीं है, जहाँ पर सेल बी दिखाई दे देगा आपको, जहाँ पर सेल बी दिखाई देगा तो उसमें कौन सी बनाएंगे, सब्जेक्ट। आप प्लस केवल सेल या विल आप प्लस V1 में चेंज कर देंगे, बात खत्म। तो और तो ये बनाना है आई शैल बी हेल्प्ड बाई यू। तो ये बाई अब जब पैसिव से एक्टिव में जाएगा ना, तो बाई के बाद ध्यान दीजिए, बाई के बाद कौन सी है, यू। तो ये आकर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू कौन सी में चेंज होता है, यू में चेंज होता है। अब यू हो गया, इससे हम इसमें जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मिल गया। अब इस यू के अनुसार सेल लगेगा कि विल लगेगा, तो बोलिएगा कौन चीज, जो आई वी के साथ आई और वी के साथ सेल लगता है, तो बाकी सभी जितना बचता है ना, तो उसके साथ कौन सा लगेगा, विल। आज जब यू विल हो गया, आप सीधे V1 लिखना है, तो हेल्प का V1 होता है, हेल्प होता है। कौन सी होगा, हेल्प होगा, हेल्प। और इसमें बाई नहीं लिखा जाता है। अब इधर पैसिव का जो सब्जेक्ट है ना, इधर जाकर ऑब्जेक्ट होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट कौन सी होता है, मी होता है। हो गया, यू विल हेल्प मी, खत्म। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, एक्टिव से हम बोले पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं, तो क्या होगा। अब सीधे बाई के बाद ध्यान देना है, जब पैसिव से एक्टिव में चेंज होगा तो बाई के बाद कौन सी है, देम। देम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का होता है। तो लिखेंगे कौन सी, दे। दे के साथ सेल की विल, तो विल लगेगा। सीधे सेल विल हो गया, तो उसके बाद सीधे V1 लिखना है। तो रिटेन राइट रोट मालूम होना चाहिए, V1 राइट मतलब लिखना होता है, उसका V2 होता है रोट, भीतर होता है कौन सी, रिटर्न। तो सीधे रिटर्न से V1 बनाएंगे तो कौन सी होगा, राइट होगा, राइट दे विल राइट। तब इसका जो सब्जेक्ट है ये हो गया कौन सी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन सी, ये बुक। तो इतना आपको मालूम हो ही गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब केवल अब फ्यूचर का एक दो बाकी है, तब पढ़ाएंगे बिल्कुल आपको एडवांस वॉइस।